राधे राधे प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में गंगा दशहरे की कथा सुना रही हूँ। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष जय पर्व 30 मई 2023 दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। दशहरे के दिन माँ गंगा में स्नान करने से और कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है। वैदिक पंचांग में बताया गया है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 29 मई को रात्रि 11:49 से शुरू होगी और इसका समापन 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगा। गंगा दशहरा पर्व के लिए उदय तिथि के अनुसार दिन तय किया जाता है कि ऐसे में जय पर्व 30 मई 2023 को दिन मंगलवार के दिन ही मनाया जाएगा। गंगा दशहरे की कथा। दोस्तों, अयोध्या के महाराज सागर के 2 रानियां थी। एक का नाम था केसनी और दूसरी का नाम सुमति था। केसनी के असमंजम नाम एक पुत्र और अशुमान नाम के एक पुत्र था, परंतु सुमति के 60,000 पुत्र थे। 60,000 भाई राजा सागर के असम में एक यज्ञ के घोड़े को ढूंढने गए और कपिल देव जी की शक्ति से सब भस्म हो गए। जब अशुमान कपिल देव जी के आश्रम पर गया तब महात्मा गरुड़ जी ने कहा कि तुम्हारे 60,000 चचा अपने पाप चरण के कारण कपिल देव जी के श्राप से भस्म हो गए। यदि तुम उनकी मुक्ति चाहते हो तो स्वर्ग से गगड़ा जी को जहाँ लाओ। लौकिक जल इनका तरन तारण नहीं कर सकता। अंत हिमवान पर्वत की बड़ी कन्या गगड़ा के जल से ही इनकी क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय तो घोड़े को ले जाकर पितामह के यज्ञ को समाप्त करो। तदनंतर गगड़ा जी को इस लोक में लाने का प्रयत्न करो। अशुमान घोड़े को लेकर सागर के यज्ञ स्थान में पहुंचा और उसने पितामह से सारा समाचार कह सुनाया। महाराज सागर का देहावसान होने पर मंत्रियों ने अशुमान को अयोध्या की गद्दी पर बैठाया। महाराज सागर का मंत्रियों ने अशुमान को अयोध्या की गद्दी पर बैठाया। राज पाकर अशुमान ने अच्छा जस प्राप्त किया और ईश्वर की कृपा से इनका पुत्र दिलीप भी बड़ा प्रतापी हुआ। राजा अशुमान पर्वत पर ही तप करने लगे। वह उसी स्थान पर पंच तत्व को प्राप्त हुआ, परंतु गगड़ा जी को ना ला सका। तब दिलीप भी अपने पुत्र को राज देकर स्वयं गगड़ा जी को लाने के जोग में तत्पर हुआ, किंतु वह भी अपने जोग में विफल मनोरथ हुआ। दिलीप का पुत्र भागीरथ बड़ा ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा था। वह चाहता था कि एक संतान हो जाए तो मैं भी गगड़ा जी को लाने का प्रयत्न करूं, किंतु जब प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने तक कोई संतान ना हुई तब मंत्रियों को राज का भार सौंप कर वह गंगड़ा जी को लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में तपस्या करने लगा। इंद्रियों को जीतकर पंच अग्नि ताप से तपना और मास में एक बार आहार करना, इस प्रकार की घोर तपस्या करते हुए जब बहुत वर्ष बीत गए तब सब देवताओं को साथ लेकर प्रजा के स्वामी ब्रह्मा जी राजा भागीरथ के पास जाकर बोले कि हे राजन, तुमने अभूतपूर्व तप किया है, इसलिए प्रसन्न होकर मैं तुमको वरदान देने आया हूँ। तुम इच्छा अनुकूल वर मांग सकते हो। राजा भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो महाराज सागर के 60,000 पुत्रों के आधार के लिए गगड़ा जी को दे दीजिए। बिना गगड़ा जी के उनकी मुक्ति होनी असंभव है। इसके अतिरिक्त इक्ष्वाकु वंश में आज तक कोई राजा अपुत्रक नहीं रहा, इसलिए मुझको एक संतान का वर दीजिए। राजा की जय प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा
कि तुम्हारे कुल को उज्जवल करने वाला एक पुत्र तुमको प्राप्त होगा। गगड़ा जीपी निस्संदेह पृथ्वी पर आएगी, परंतु महान वेगवती गंगा को धारण करने की शक्ति शिवजी के सिवाय और किसी में नहीं, इसलिए तुम शिवजी को प्रसन्न करो। इतना कहकर देवताओं समेत ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और जाते समय गंगा जी को आज्ञा दे गए कि सगर की संतान को मुक्ति प्रदान करने के लिए तुमको भूलोक में जाना होगा। ब्रह्मा की आज्ञा मानकर राजा भागीरथ पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर महादेव जी की आराधना करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर महादेव जी ने वरदान दिया कि मैं अवश्य ही गंगा को शीश पर धारण करूँगा। अस्तु ज्यों ही गंगा की धारा ब्रह्मालोक से भूतल पर आई, त्यों ही वह महादेव जी की जटाओं में विलीन होगी। पुराणों का मत है कि जब भगवान ने ब्राह्मण रूप धरकर राजा बलि के जहाँ भिक्षा मांगी थी और 3 पग से सारी पृथ्वी को माप दिया था, उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणोदक अपने कमंडल में भर लिया था। उसी का नाम गंगा था। इसी कारण गंगा को विष्णुपद देवा भी कहते हैं। ब्रह्मालोक से आते समय गंगा ने मन में अहंकार किया कि मैं महादेव की जटाओं को भेदन करके पाताल लोक को चली जाऊंगी। इससे महादेव जी ने अपना जटाजूट को ऐसा फैलाया कि कितने ही वर्ष बीत जाने पर भी गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग ना मिला। जब राजा भागीरथ ने पूर्ण शिवजी की आराधना की, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा के बनाए बिंदुसर तालाब में गंगा को छोड़ दिया। उस समय गंगा की 7 धाराएं हो गई। उनमें से हादनी, पावनी और नलनी से 3 धाराएं तो बिंदुसर से पूर्व दिशा की ओर बही और सीता तथा सिंधु से 3 नदियां पश्चिम दिशा को बही। 7वीं धारा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चली। महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर चढ़कर आगे आगे चले जाते थे और गंगा उनके रथ के पीछे पीछे। दोस्तों, पुराणों में जय भी लिखा है कि गंगा ने राजा भागीरथ से कहा था कि तुम रथ पर बैठकर जिस ओर चलोगे उसी ओर मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। इस प्रकार सब गंगा धरती तल पर आई, तब बड़ा कोलाहल हुआ। जहाँ जहाँ से गंगा जी निकलती जाती थी, वहाँ वहाँ की भूमि अपूर्व शोभामयी होती जाती थी। महात्मा गंगा के मार्ग में तपस्या कर रहे थे। जब गंगा उनके पास से निकली, तब वह समुची गंगा को पान कर गए। देवताओं ने यह दृश्य देखकर जब गंगा की बड़ी प्रशंसा की, तो उनसे कहा कि कृपा करके लोक कल्याण के लिए आप गंगा को छोड़ दीजिए। आज से जय आपकी कन्या कहलाएगी। जन ने गंगा की धारा को अपने कान से निकाल दिया, तभी से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ गया। इस प्रकार गंगा अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सागर के 60,000 पुत्रों की भस्म का ढेर लगा हुआ था। गंगा के जल का स्पर्श होते ही सब मुक्ति को प्राप्त हो गए। उसी समय स्वर्गलोक के अधिपति ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होकर भागीरथ से बोले कि हे राजन, तुम्हारे द्वारा सागर के 60,000 पुत्रों का धार हो गया। उसके लिए तुमने अपूर्व तप किया है, इसलिए तुम्हारा नाम अमर हो गया। तुम्हारे नाम पर गंगा का एक नाम भागीरथ भी होगा, जो सदैव तुम्हारा स्मरण कराता रहेगा। अब तुम अयोध्या में जाकर धर्म और नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करो। जय कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को सुधारे और राजा भागीरथ अयोध्या चले गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।